स्वागत है। देश के सभी राज्यों के 25 लाख से ज्यादा शिक्षकों की टीईटी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला दे दिया है। आपके पास वह पहुंच चुका है, आपने उसको देख करके अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन एक ऐसा भी बिंदु है जिसके तहत आपको परीक्षा से छूट जल्द ही मिल सकती है। इसको लेकर कंप्लीट अपडेट यहाँ पर आपको दिखाएंगे। आप एक सरकारी स्कूल के प्राइमरी और मिडिल कैडर के शिक्षक हैं तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले देने के बाद अब शिक्षकों में परीक्षा को लेकर काफी ज्यादा चिंता बढ़ चुकी है और इस चिंता से राहत के भी उपाय वह खोजने लगे हैं। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से परीक्षा में छूट मिल सकती है। इसको लेकर बड़ी खबर, वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। टीचर्स पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पर नया बिल देकर राहत, पहले नियुक्त टीचर्स को छूट मिल सकती है। इसको लेकर केंद्र सरकार की बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षक अब केंद्र सरकार का सहारा लेने की कोशिश में जुट गए हैं। केंद्र सरकार चाहे तो टीईटी से शिक्षकों को राहत दे सकती है। इस पर विस्तृत अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। देश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाने और बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के लिए वर्ष 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य करने का निर्णय दिया है। न्यायालय का यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है माना जा सकता है, किंतु इसके दूरगामी प्रभावों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। देश भर में लाखों ऐसे शिक्षक हैं जो पिछले 2-3 दशकों से सुदूर ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में शिक्षा का दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय हुई थी जब राज्य सरकारों के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं मापदंडों के आधार पर भर्ती की जाती थी और टीईटी जैसी कोई व्यवस्था उस समय अस्तित्व में नहीं थी। वर्षों की सेवा देने के दौरान इन शिक्षकों ने न केवल लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारा है, बल्कि सीमित संसाधनों और विषम परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर अपनी दक्षता को सिद्ध किया है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद शिक्षकों के बीच गहरी चिंता और निराशा का वातावरण निर्मित हुआ है। उनका मानना है कि जिन शिक्षकों ने अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित कर दिए, उनकी योग्यता का आकलन अब एक परीक्षा के आधार पर करना उनकी दशकों की सेवा और अनुभव को कमतर आंकने जैसा होगा। शिक्षा की गुणवत्ता केवल किसी पात्रता परीक्षा से नहीं, बल्कि शिक्षक के अनुभव, समर्पण, अध्यापन कौशल और विद्यार्थियों के प्रति उनके उत्तरदायित्व से निर्धारित होती है। निस्संदेह शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 लागू होने के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि यह व्यवस्था शिक्षा के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने का माध्यम है। किंतु जो शिक्षक वर्षों से सफलतापूर्वक अध्यापन कार्य कर रहे हैं और जिनकी कार्य क्षमता उनके परिणामों से सिद्ध हो चुकी है, उन्हें उसी कसौटी पर खड़ा करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, उस फैसले को नकारा नहीं जा सकता है। आज देश में लाखों शिक्षक पद रिक्त पड़े हुए हैं। अनेक सरकारी विद्यालय भवनों, स्वच्छ पेयजल प्रयोगशालाओं और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद यदि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक बेहतर परिणाम देने में सफल हो रहे हैं तो यह उनकी प्रतिबद्धता और गुणवत्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा की वास्तविक चुनौतियों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितना पात्रता परीक्षाओं पर दिया जा रहा है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब शिक्षकों की उम्मीद केंद्र सरकार से जुड़ गई है। यदि सरकार चाहे तो संसद में आवश्यक संशोधन कर लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है और संसद में नया बिल पेश करके पुराने शिक्षकों के अनुभव, सेवा अवधि और कार्य निष्पादन को आधार बनाकर ऐसे शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से आंशिक या फिर पूर्ण राहत देने पर विचार किया जा सकता है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों के सम्मान दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकेगा। शिक्षक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं तथा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सभी वर्गों को भी इस विषय पर सकारात्मक संवाद आगे बढ़ाना चाहिए। यह समझना होगा कि शिक्षक टीईटी के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे शिक्षा में गुणवत्ता के सबसे बड़े पक्षधर हैं। उनका आग्रह केवल इतना है कि दशकों से सेवा दे रहे शिक्षकों के अनुभव और योगदान का सम्मान भी किया जाना चाहिए। देश की न्यायपालिका, संसद, विधानसभाओं, प्रशासनिक सेवाओं और अन्य शासकीय सेवाओं के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों, कर्मचारियों की प्रारंभिक शिक्षा भी ऐसे ही शिक्षकों के मार्गदर्शन में हुई है जिनके समय में टीईटी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा की गुणवत्ता का वास्तविक आधार शिक्षक का ज्ञान, समर्पण और संस्कार निर्माण की क्षमता होती है। अतः केंद्र सरकार, संसद और राज्यों के जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि वे इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ
विचार करे तथा शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों के सम्मान के मध्य संतुलन स्थापित करने वाला व्यवहारिक समाधान खोजे। राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका सर्वोपरि रही है और उनके अनुभव, त्याग तथा योगदान का सम्मान करना किसी भी लोकतांत्रिक समाज का नैतिक दायित्व होना चाहिए। ये पूरा अपडेट है जो कि मध्य प्रदेश की तरफ से अरविंद रावल ने दिया है, यानी पूरी तरह निर्णय अब केंद्र सरकार पर है और केंद्र सरकार नया बिल संसद में पेश करके इन शिक्षकों को आंशिक राहत या पूर्ण राहत दे सकती है। मुझे उम्मीद जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर करके ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नए वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।